हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज के मॉर्निंग रूटीन में मेरा रूटीन क्लीनिंग ही रहेगा पूरा टाइम, क्योंकि आज मुझे कुकिंग नहीं करनी है। कल एक दिन पहले मैं मूली का पराठा रात में बनाई थी, तो वो ज़्यादा बन गया था, तो मैं नाश्ते के लिए उसको रख दी हूँ। और दोपहर के टाइम मैं कल वो बनाई थी, दाल चावल बनाई थी, तो वो भी बचा हुआ था और उसको मैं दोपहर में यूज़ कर लूँगी। तो आज खाने में ऐसा कुछ भी नहीं बनाना है, ना नाश्ता ही बनाना है, ना दोपहर का लंच ही बनाना है। तो बस मैं यहाँ उठी हूँ, सुबह की 1 कप चाय बनाई हूँ और कर्टेन वगैरह हॉल का खोला है। और आज यहाँ पे मौसम ना बिल्कुल से क्लाउडी है और बारिश भी हो रही है बाहर। तो आज मुझे कोई भी कुकिंग नहीं करनी है, तो मुझे लगा आज क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से, डस्ट वगैरह हर जगह का। और बालकनी की जो लाइट है ना, वो भी अभी हटानी है, क्योंकि बारिश अभी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ख़राब होने का डर भी रहता था। और मुझे लगा क्रिसमस तक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह किए रहो ना, तो लगता है कि अच्छा इतनी मेहनत से किए हैं, तो क्रिसमस तक तो रखते हैं। लेकिन हम लोग जलाते ही नहीं, कभी याद आता तो जला लेते हैं, नहीं तो जलाते नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मुझे लगा चलो आज मैं क्लीन कर रही हूँ, तो ये सब भी हटा ही देती हूँ। और हटाना ही है, मतलब कुछ दिन में हटा ही दूँगी। तो मुझे लगा चलो आज कोई काम नहीं है, तो आज ही मैं हटा देती हूँ। तो नीचे का मैंने जो पुशअप पिन लगाया था वो सब निकाल लिया था, ऊपर का मैं पा नहीं रही थी, तो फिर चेयर लगा के वो भी निकाली। और ये सारी चीज़ें ना अच्छे से अभी पैक करके रख दूँगी, फिर अगले दिवाली पर निकालूंगी। और इतने सारे टेप निकले हैं जो चिपकाई थी। ये सब लगाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन निकालने में उतना मेहनत नहीं लगता है। बस ये सारे जो लाइट वगैरह है ना, अगर मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके सबको रख दूँगी तो पिछले साल फिर मुझे छुड़ाने में बहुत दिक्कत होती है ऐसे, अगर आप ऐसे ही गोल गोल बना के रख दो। तो मेरे पास ये कार्डबोर्ड था, तो उसमें मैं ऐसे ही राउंड करके लपेट दूँगी ना, तो फिर ईज़ी हो जाता है ऐसे छुड़ाना। अगले साल मुझे ज़रूरत रहेगी ना, तो छुड़ाना ईज़ी हो जाता है। नहीं तो ये पूरा लपेट मतलब बहुत अच्छी तरह से फँस जाता है, तो उसको छुड़ाने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे कर करके मैं, आप इससे कार्डबोर्ड की जगह आप जो कुट आती है ना, वो भी ले सकते हैं, मतलब हार्ड थोड़ा रहे, उसको भी ले सकते हैं। उसमें भी ऐसे लपेट के रखेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब छूटेगा वो अगले साल। और फिर उसके बाद में वो सब करने के बाद में, और ऊपर की लाइटिंग अभी नहीं निकाला, क्योंकि उसको चेयर डाल के फिर ऊपर निकालना पड़ेगा। वो मेरे हस्बैंड फिर रात में या फिर जब भी उनको दिन में टाइम मिलेगा तो निकाल देंगे, मैंने बोला है उनको। तो यहाँ पे और सब हॉल वगैरह ठीक कर ले रही हूँ, डस्ट वगैरह जो भी झड़े पड़े हैं वो भी करूँगी। रूम का, डाइनिंग टेबल, किचन, हर जगह का आज मैं सोची हूँ डस्टिंग और अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा कुकिंग नहीं करनी है तो काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो ये सब करने के लिए डेली तो इतना डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ हर जगह का, मतलब डस्ट मैं पोंछूँ। लेकिन 8-10 दिन में ऐसे डस्ट आ ही जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ डस्ट, विंटर पड़ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट तो ऐसे नहीं आता है। लेकिन समर के टाइम 8-10 दिन में करती हूँ, विंटर के टाइम पे ऐसे 15 दिन 20 दिन पे ऐसे 1 दिन कर लेती हूँ। जब भी मुझे कुकिंग वगैरह नहीं करनी रहती, उस दिन ही ये क्लीनिंग वगैरह का काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे डाइनिंग टेबल अच्छे से मैंने सब हटा के अच्छे से पोंछ दिया है। और कैंडल था, तो मुझे लगा चलो वो भी जला देती हूँ। जब घर क्लीन करते रहो तो लगता है कैंडल भी जला दूँ, क्योंकि यहाँ पे पैक घर होते हैं, तो सारा खाने का स्मेल अंदर ही रह जाता है। तो यहाँ पे मैं कल जो मूली का पराठा था ना, उस पर सिर्फ अचार स्प्रेड की हूँ। और नाश्ते का टाइम हो गया था इतना करते करते, तो मुझे लगा चलो नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रूम में लगती हूँ। तो यहाँ पे हॉल वगैरह ठीक हो गया है और डाइनिंग टेबल भी अच्छे से पोंछ लिया है। तो सबसे पहले मैं रूम में आई हूँ नाश्ता करने के बाद में। यहाँ पे बेडशीट आज चेंज करना था, तो वो चेंज की। और यहाँ पे बेड के पास ही मैं प्रेस लगा के रखती हूँ, और ऐसे ही प्रेस छोड़ दी थी तो वो भी क्लटर दिख रहा था। और यहाँ पे हीटिंग पैड भी यहीं लगा के रखती हूँ। कभी कभी ऐसे लगता है हाथ पैर में दर्द हो रहा है या फिर कुछ सेकना है, तो फिर ऐसे हीटिंग पैड भी यहाँ बेड के पास लगती हूँ। तो उन सबको अच्छे से फोल्ड की, क्योंकि वो भी ऐसे ही फैले हुए थे, सारे वायर उसके फंसे हुए थे। और वो सबको ठीक की। और यहाँ पे फिर वही ब्लैंकेट वगैरह रख दे रही हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ का भी डस्टिंग करना है। सारे जितने भी फ़ोटोज़ फ्रेम है ना, वो सबको निकाल के अच्छे से डस्ट पोंछ दूँगी। और यहाँ पे ऐसे डस्ट दिखता नहीं है, लेकिन जब आप पोंछेंगे ना तो फिर दिखता है। देखिए छोटे छोटे ऐसे दिख रहे होंगे, पता नहीं चलता, लेकिन अब एकदम पास से बारीक से देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है इस पर। तो ये सबको निकाल के पोंछ रही हूँ, क्योंकि पुशअप पिन बहुत हल्का होता है ना, मतलब इसको बहुत ज़्यादा, ये लाइट वेट है, अगर उस पर लगाए पोंछूँ ना तो गिरने का डर रहता है। और ये मैं यहाँ आई थिंक मार्शल या TJ Maxx से ली थी, और काफ़ी कम प्राइस में मिला था, तो मैं ले ली थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, अभी याद नहीं है कि कितने का ये मिला था। बस यहाँ पे ये साइड टेबल, जो साइड टेबल नहीं है, बस ऐसे टेबल था, तो मैंने उसको बेड के साइड रख दिया, तो एज ए साइड टेबल हो गया है। यहाँ पे मैं बॉटल का पानी, कुछ मेडिसिन्स, हेडफोन और बाम वगैरह, तेल ऐसे रखती हूँ साइड में, ताकि जब मुझे याद रहे बेड पे आने के बाद तो फिर यूज़ कर सकूँ।
और दूसरे साइड ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल भी विंडो के पास है, तो यहाँ भी डस्ट बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं। वो सब क्लीन पोछूंगी। और यहाँ पे फिर जो पेंटिंग है रूम में लगाया है ना मैंने, वो सब भी पोछूंगी, लेकिन बड़े आराम से धीरे धीरे पोछना होता है, क्योंकि ये सब ना एक पुशअप पिन पे ही टिके हैं। मुझे टेप ला के अच्छे से टेप करना है, नहीं तो गिर भी सकते हैं। कभी फैन का हवा लगता है ना, तो डर लगता है कि गिर ना जाए। बस टेप ला के मुझे अच्छे से इसको टेप करना है, नहीं तो किसी दिन गिर भी जाएगा ये। बस ये सब पोछ ली हूँ। और अब रूम का भी कैंडल था, तो रूम का भी जला लेती हूँ। और लाइटर खोज रही थी, मुझे लाइटर नहीं मिल रहा था, तो मैंने हॉल का भी माचिस से ही जलाया था और रूम का भी माचिस से ही जला रही हूँ। और उसके बाद ये जो बेडशीट वगैरह गंदे थे, उसको मैं ले जाके जो बास्केट होता है जिसमें मैं गंदे कपड़े रखती हूँ, जो नीचे मैं वॉशिंग मशीन में लगाती हूँ, वो वाले बास्केट में डाल देती हूँ। और उसके बाद में बस कुछ टेबल है, टीवी स्टैंड जैसे है, वो सारा डस्ट नहीं की थी, तो ये सब सारा सामान हटा के यहाँ भी डस्टिंग कर दे रही हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा होगा आप लोग को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सुबह हो गई है इतना करते करते। बस टीवी का सारा स्टैंड में सामान निकाल के अच्छे से क्लीन करके फिर से वैसे ही जमा दूँगी। और ये जो टेबल है एक दो घर पे ना, वो सबका भी डस्टिंग कर देती हूँ। और जितने भी पेंटिंग लगे हैं और पेंटिंग के अलावा जो फ़ोटोज़ फ्रेम वगैरह सारी चीज़ हैं, मैं ऊपर से सारा पोंछ दी हूँ वो सबको। और उसके बाद में अब मैं करने जा रही हूँ वैक्यूम, पूरे हॉल का और रूम का, गैलरी का, हर जगह का वैक्यूम करने के बाद में फिर मुझे अभी वो क्लीन करना है। बालकनी बची है और सब तो क्लीन हो गया। किचन का भी थोड़ा सा क्लीनिंग करता है, क्योंकि किचन रात में मैं अच्छे से क्लीन करके सोई थी जब मैं कुकिंग वगैरह कर ली थी, तो क्योंकि कभी कभी छोड़ देती हूँ, लेकिन कल रात में अच्छे से क्लीन करके सोई थी। तो किचन में बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं है, छोटे मोटे अभी सुबह के नाश्ते के, चाय के और नाश्ते के बर्तन है, बस उतना ही है। और ऐसा किचन में नहीं लगना है। बस वैक्यूम करने के बाद ना अभी आज बालकनी अच्छे से क्लीन करनी है। और पूरे घर में वैक्यूम कर दिया है। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं, अब वो क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बालकनी में चलती हूँ। और वैक्यूम मैं ऐसे वीकडे में नहीं करती हूँ, क्योंकि इनका ऑफिस वगैरह चलता रहता है ना, तो काफ़ी आवाज़ होती है। तो जब कभी मीटिंग नहीं है तो फिर उस टाइम कर लो या तो इसलिए हम लोग हमेशा सैटरडे संडे में ही करते हैं, और मेरे हस्बैंड ही करते हैं। लेकिन आज मैं पूरी जगह डस्टिंग की थी ना, तो मुझे लगा चलो वैक्यूम ही कर दो, नहीं तो वैक्यूम ना किए रहो ना तो बिल्कुल घर साफ़ नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे झाड़ू पोछा तो नहीं कर सकते हैं। तो जब भी डस्टिंग वगैरह करती हूँ तो वैक्यूम मैं कर देती हूँ, नहीं तो वैक्यूम सैटरडे संडे के ही दिन होता है, ऑफिस डे नहीं रहता है उस टाइम। और यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो बालकनी की जितनी लाइट है वो सब निकालूंगी, और जितने भी गमले थे ना, अभी तो इतना ज़्यादा विंटर हो गया है कि बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं टिकेगा। तुलसी माँ जी को मैंने अंदर रख दिया, लेकिन बिल्कुल भी तुलसी माँ भी एकदम सूखी हो गई हैं, मतलब कुछ भी बचा नहीं है उनके में। बस मंजरी मैंने झाड़ के रख दी है, तो फिर अगले साल पानी डालूंगी तो निकल आएंगे। बस चेयर वगैरह हटाऊंगी। और सारा गमला, ये जो रूम देख रहे हो आप लोग ना, वो हीटर एसी का रूम है, ऐसे यहाँ पे अलग से देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन वगैरह रहती है उसमें। तो सामने थोड़ा सा जगह था, तो मैंने सारा जो गमला वगैरह था ना, पॉट वगैरह वहीं पे रख दिया है, और चेयर फोल्ड करके एक साइड कर दी हूँ। और यहाँ पे हम लोग तो नहीं डालते, ऊपर शायद चिड़िया का जो खाना होता है ना, वो कोई डालते रहते हैं, तो वो बहुत गिर जाता है। ऊपर कोई डालता है तो नीचे में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बालकनी हमेशा ही गंदी रहती है। और बस बालकनी में यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी तो बालकनी भी क्लीन हो जाएगी। गमले वगैरह अंदर रख दिए, चेयर फोल्ड करके अंदर रख दिए, क्योंकि अभी विंटर में कुछ भी नहीं ना, हम लोग निकलेंगे ना, तो फिर गमले वगैरह टिकेंगे। अभी तुलसी जी का पेड़ अंदर रखा है, अभी मैं दिखाती हूँ कि एकदम से सूख गई हैं, जैसे ठंड लगने से पत्तियाँ काली हो जाती हैं ना, वैसे टाइप हो गई हैं। तो बस अब मैं शावर लेने जाऊंगी, और बाथरूम में भी थोड़ा सा वाइप वगैरह करना होगा, मिरर वगैरह, बस वो सब करूंगी और शावर लूँगी। फिर आके वही दाल चावल बची है वो खाएंगे। और वहाँ पे देखिए तुलसी जी के पेड़ दिख रहे होंगे आप लोग को। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड यही करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।